नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई, जिसके बाद कहीं जश्न तो कहीं मातम का माहौल है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के कई राज्यों में भी प्रदर्शन देखने को मिले। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर रहे हैं और खामनेई की मौत पर शोक जता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में फिलहाल तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम आपसे कुछ अलग बात करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि खामनेई अपने दाहिने हाथ को अक्सर अपने लंबे काले लबादे के नीचे छुपा कर रखते थे। उसे कभी बाहर नहीं निकाला, ना ही किसी ने देखा। तो आखिर क्या वजह है इसके पीछे? क्यों वे अपना दाहिना हाथ छुपा कर रखते थे? उनकी मौत के बाद लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह भी सामने आई है, जिसे हम आपसे साझा कर रहे हैं। दरअसल खामनेई पर हमला कोई ये पहली बार नहीं हुआ है। ईरान में खामनेई की सुप्रीम लीडर के तौर पर ताजपोशी के पहले वो एक बार और मौत को मात दे चुके थे। सुप्रीम लीडर बनने से पहले 8 साल पहले जब खामनेई राष्ट्रपति थे, तब भी उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका दाहिना हाथ लगभग खराब हो गया था। 27 जून 1981 को ईरान इराक युद्ध के मोर्चे से लौटने के बाद वे एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। नमाज के बाद वे समर्थकों से बातचीत कर रहे थे, तभी एक युवक ने उनके सामने टेबल पर टेप रिकॉर्डर रख दिया और बटन दबा दिया। करीब 1 मिनट बाद रिकॉर्डर से सीटी जैसी आवाज आई और वो बड़े विस्फोट के साथ वहीं फट गया। बाद में पता चला कि यह हमला फुरकान समूह नाम के एक उग्र विरोधी संगठन ने कराया था, जो ईरान की धार्मिक शासन व्यवस्था के खिलाफ था, क्योंकि खामनेई कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे थे, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं था। इस हमले में खामनेई के दाहिने हाथ और फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा था। कई महीनों के इलाज के बाद वे ठीक तो हो गए, लेकिन उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। तब उन्होंने उस समय कहा था कि मुझे इस हाथ की जरूरत नहीं, अगर मेरा दिमाग और मेरी जुबान सही तरीके से काम करते रहे तो वही काफी है। इसके बाद उन्होंने बाएं हाथ से लिखना सीखा और धीरे धीरे धार्मिक नेतृत्व के शीर्ष समूह में शामिल हो गए और तब से लेकर अब तक वहां की सत्ता उनके हिसाब से चलती रही। एक समाचार वेबसाइट ने लिखा है कि 86 वर्षीय खामनेई ने लगभग 35 वर्षों तक ईरान का नेतृत्व किया, जिससे वे दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में शामिल हो गए थे। दरअसल उनकी मौत को ईरानी शासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और इससे देश के नेतृत्व पर दबाव और बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल पहले ही ईरान की सत्ता को कमजोर करने की बात कह चुके हैं, जो कि इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है। तो यही वजह था कि खामनेई अपना एक हाथ छुपा कर रखते थे। खामनेई के बारे में और कोई जानकारी आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे साझा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।